ट्रक ड्राइवर की डरावनी रात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केपी और आप सुन रहे हैं केपी मिस्ट्री कास्ट। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ट्रक ड्राइवर ने खुद मुझे सुनाई थी। उसका नाम था रघु सिंह और ये किस्सा है उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर पीलीभीत हाईवे का। रघु 20 साल से ट्रक चला रहा था। उसने लंबी लंबी यात्राएं की थीं, लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ उसने उसे जिंदगी भर के लिए बदल दिया। रात के करीब 2:30 बजे का वक्त था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और चारों तरफ घुप अंधेरा। हाईवे पर सिर्फ रघु का ट्रक गरजता हुआ जा रहा था। उसका ट्रक भरा हुआ था सीमेंट की बोरियों से और उसे रातों रात माल पहुंचाना था। रघु बताता है, केपी भाई, उस रात कुछ अजीब सा था। सड़क पर न लाइट न कोई और गाड़ी, बस मेरा ट्रक और दूर तक पसरा सन्नाटा। केपी भाई, जैसे ही रघु का ट्रक खमरिया गांव के पास के मोड़ से गुजरा, उसने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी है। उसके हाथ में लाल चुनरी थी, बाल बिखरे हुए, और वो अंधेरे में ठिठकी खड़ी थी। रघु सोचने लगा, इतनी रात को कोई औरत यहां क्या कर रही है। उसने ट्रक धीमा किया और जैसे ही पास पहुंचा, औरत ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। रघु कहता है, मैंने ट्रक रोका और खिड़की से पूछा, कहां जाना है। वो धीमी आवाज में बोली, भैया, मुझे बस थोड़ी दूर आगे छोड़ दो। रघु को उस पर तरस आया। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और वो औरत चढ़ गई। उसने अपनी चुनरी कसकर सिर पर डाली और कोने में चुपचाप बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, रघु को उसकी सांसों की आवाज भारी और अजीब लगने लगी। कभी लगता वो रो रही है, कभी लगता वो बुदबुदा रही है। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद रघु ने हिम्मत करके उससे पूछा, बहन जी, कहां उतरना है। औरत ने धीरे से गर्दन उठाई। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक ठंडी सी मुस्कान। रघु के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ट्रक का स्टीयरिंग उसके हाथ से फिसलने लगा। वो औरत बोली, भैया, मुझे वहीं छोड़ दो जहां से तुमने मुझे उठाया था। रघु को जैसे करंट लग गया। उसने ब्रेक मारे, लेकिन ट्रक अचानक बंद हो गया। सड़क सुनसान, चारों तरफ घुप अंधेरा। जब उसने पीछे देखा, ट्रक में कोई नहीं था। सीट खाली पड़ी थी, लेकिन लाल चुनरी वहीं पड़ी थी। रघु कहता है, केपी भाई, उस समय मेरी हालत पागल जैसी हो गई थी। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की लाख कोशिश की, पर इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अचानक ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से थपकी दी। रघु ने डरते डरते शीशे की तरफ देखा। वही औरत खून से लथपथ चेहरा लिए ट्रक के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो ठंडी आवाज में बार बार कह रही थी, मुझे वहीं छोड़ दो जहां से उठाया था। रघु ने जान बचाने के लिए अपनी जेब से हनुमान चालीसा की छोटी किताब निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। ट्रक अचानक हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे झकझोर रही हो। कुछ सेकंड बाद वो औरत अचानक गायब हो गई। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और रघु ने पागलों की तरह ट्रक दौड़ा दिया। सुबह जब रघु पीलीभीत पहुंचा तो वहां के ढाबे पर उसने ये पूरी घटना सबको सुनाई। ढाबे वाले ने कहा, भैया, तू किस्मत वाला है कि बच गया। वो औरत तो पिछले 10 साल से इस हाईवे पर भटक रही है। उसका एक्सीडेंट इसी मोड़ पर हुआ था
जब एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था। तब से वो हर ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है और जिसने मना किया वो कभी जिंदा नहीं लौट पाया। रघु आज भी ट्रक चलाता है, लेकिन खमरिया मोड़ पर आते ही हनुमान चालीसा जोर से गुनगुनाने लगता है। वो कहता है, केपी भाई, ट्रक चलाना आसान है, लेकिन सड़क पर मिलने वाले साए वो किसी भी एक्सीडेंट से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ट्रक ड्राइवर की डरावनी दास्तान। क्या आपने भी कभी रात के सफर में कुछ अजीब देखा है? हमें जरूर लिख भेजिए, क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होंगी, रहस्य चलता रहेगा। आप सुन रहे थे केपी मिस्ट्री कास्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से के साथ।